सर आपसे जानना चाहूँगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, कितने पॉइंट्स हमें बताएंगे? मैं आपको लगभग 8 और 10 पॉइंट बताऊंगा जिनके कारण भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। माइक ऊपर करो। पहला कारण ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता इसलिए कहा जाता है कि इस देश के अंदर विज्ञानवादी संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले कभी देश में लागू नहीं हुआ था। दूसरा कारण, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट का, वैज्ञानिक सोच का और इक्वलिटी लाने का जो प्रोविजन था वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का था। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के अंदर जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। और दूसरी बात कि कानून के सामने न केवल भारत के नागरिक बल्कि अगर विदेश से कोई आदमी आ जाएगा उसको भी समानता का अधिकार मिलेगा, वो भी कानून के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात, भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए करते हैं क्योंकि आर्टिकल 17 द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान था, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में ये बात कही कि इससे पहले के जितने भी हिंदुओं के कानून है या मनुस्मृति के कानून है उन्होंने मैं नल एंड बहुत से करता हूँ। इसके बाद में कानून वो होगा जो इस संविधान को, ये संविधान जो यानी रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, जो संविधान सभा या संविधान या भारत में कानून बनेगा उसे कानून कहा जाएगा। उससे पहले के जितने भी कानून किसी स्मृति के, वेद के या किसी भी मनुस्मृति के, उनको नल एंड वॉइड घोषित करा जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने बेगार को खत्म कर दिया, जो कि आर्टिकल 23 में है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने जो है सबसे बड़ी बात जो थी कि एक आदमी को एक जुर्म की केवल एक ही सज़ा दी जाएगी, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 20 के अंदर बात बताई और उन्होंने कहा कि किसी भी जुर्म से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो संविधान है, इस संविधान में अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स में उसे ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 22(2) के अंदर उनका प्रोविजन है। तीसरी बात ये थी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 300 के तहत इस देश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार या भारत संघ या स्टेट किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा डाल सकते हैं। और साथ में उन्होंने समानता की बात कही कि भारत सरकार पर या स्टेट पर सरकार पर कोई भी व्यक्ति मुकदमा डाल सकता है ताकि वो अपने जुर्म की बात ला सके। तीसरी बात, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे खूबसूरत और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आर्टिकल जो अपना ये है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर समानता को दर्जा दिया जाएगा, साइंटिफिक एजुकेशन को दिया जाएगा। और दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ये कहा कि कास्ट सिस्टम को खत्म करके इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को बढ़ाया जाएगा। ये उनका बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये थिंकिंग थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो थिंकिंग थी वो पूरी तरह से विज्ञानवाद थी, वो ऑलरेडी इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। और उन्होंने कहा कि हर कानून हर आदमी को पूछना चाहिए, हर आदमी को समानता का न्याय मिलना चाहिए, ये उनकी थिंकिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे और कोई। सर 2018 में यूँ कहने कि लगभग 3 साल में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इतनी मेहनत भी लगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि भारत का संविधान दूसरे देश के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक फूलों से शहद को लेकर आती है, वैसे ही बाबा साहब ने उनका बड़ा विस्तृत जमीनी ज्ञान करा और उसको उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत करा। और आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, उसकी ABCD वगैरह का आप अध्ययन करेंगे, एक प्रकार से कोई भी इमारत बनेगी या कोई भी संविधान बनेगा उसका बड़ा वैज्ञानिक तौर से बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। ये कभी कॉपी और पेस्ट वाली जो बात करते हैं उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कॉपी और पेस्ट क्या करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कई संविधान ऐसे हैं कनाडा वगैरह के, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, जो कम से कम 12-12 साल में तैयार हुए। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत कर इसको अपने टाइम में करा। एंड ही वाज द क्रिएटर, जनरेटर, डायरेक्टर, प्रोडक्टर
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनके ही भारत का संविधान उनके लोगों से लिखा गया है, जो देश में समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी स्थापित करेगा। सर, वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करने देती है? देखिए, जाति हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा एक जातिवाद से है, दूसरा हमारे देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार से है। और भारत संविधान दोनों चीज़ों को समूल नष्ट करता है, कास्ट सिस्टम को और जातिवाद को। दोनों संविधान जातिवाद को, भ्रष्टाचार को खत्म करता है। और आज 75 साल बाद भी, 76 साल बाद भी भारत का संविधान पूरी तरह से उन दंडियों को, यानी कि लॉ ब्रेकर्स को सजा देने में सक्षम है। इसलिए भारतीय संविधान में कोई कमी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई कमी दिखाई देगी तो उस संविधान का जो पालन करेंगे, जो लॉ ब्रेकर, जो संविधान का अहमियत उनकी अच्छी नहीं होगी, उसमें कमी होगी। भारत के संविधान में कोई कमी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।